बात अर्ज करके मैं बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी कह लीजिए, ये 1.5 बात कहूंगा, एक बात और एक आधी और। पहले आधी सुन लो, फिर एक बात कहूंगा इंशाअल्लाह। देखो एक बात बताऊं, दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान या कहीं और, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। अगली जो 1.5 बात मैं कह रहा हूं उसे तवज्जो से सुनिए। बल्कि मैं कहता हूं कि जो कुछ मैंने अब तक कहा है उस सब को छोड़ दीजिए, इसी को याद रखिएगा तो बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। जो मैं आगे कह रहा हूं 1.5 बात, आधी बात सुनिए। एक मौके पर हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अली के भाई हैं, शाह हबशा के दरबार में खड़े होकर तकरीर की है। वो सीरत का एक लंबा वाक़या है, मैं उसे मुख्तसर करने की वजह से लपेट रहा हूं, वरना तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह हबशा के दरबार में खड़े होते हैं और खड़े होकर के तकरीर करते हैं। जो तकरीर शुरू हुई है वो शुरू का हिस्सा सुनिए। खुतबा में सुनना पड़ा। खुतबा पढ़ने के बाद कहा अम्मा बाद, उसके बाद कहा अय्युहल मलिक कुन्ना अहला जाहिलियतिन नातिल फवाहिश इला आखिरिही। मैं अरबी सुनाऊं फिर उर्दू सुनाऊं तो फायदा क्या है, मैं उर्दू सुना देता हूं। खड़े होकर हजरत जाफर तैयार ने कहा अम्मा बाद, हम्दो सलात के बाद, अय बादशाह, हम जाहिलियत के अंधेरे में थे, हम फहाशी बेहयाई जिनाकारी बदकारी के काम किया करते थे, हम बुतों को पूजा करते थे, हम हराम खाते थे, हम सूद खाते थे, हम जिनाकारी बदकारी में मुब्तला थे, कत्ल गारतगरी में मुब्तला थे, शराब नोशी हम किया करते थे, पाक दामन औरतों के दामन को दागदार किया करते थे, हम जिंदा लड़कियों को पकड़ करके दफन कर दिया करते थे, हम झूठ बोलते थे, हम में का ताकतवर कमजोर को सताया करता था। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं, जरा गौर सुनिए, गौर से सुनिए। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इन गुनाहों की फहरिस्त को याद कर लीजिए। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाने से पहले जो गुनाह गिनाए हैं कि हम जाहिलियत में थे, शराब पीते थे, सूद खाते थे, हराम खाते थे, पाक दामन औरतों के दामनों पर धब्बे लगाया करते थे, औरतों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, कत्ल गारतगरी किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। मुझे सीरत की तकरीर नहीं करनी है, ठंडे दिल से गौर करें, इनमें से कौन सा गुनाह ऐसा है जमाने जाहिलियत का, नबी के आने से पहले का, कौन सा गुनाह ऐसा है कि जो गुनाह आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद नहीं है। हर गुनाह हमारे मुस्लिम मुआशरे में मौजूद है। क्या जब से ये मोबाइल हाथ में आया है और जब से यूट्यूब और फेसबुक हमारे हाथ में आई है हमारे नौजवानों के, तब से हमारे नौजवान बड़ी कसरत के साथ और बहुत बेहयाई के साथ जिनाकारी बदकारी मुब्तला नहीं है। कि आज हमारे नौजवान शराब और नशे की लत में मुब्तला नहीं है। कि आज हमारे नौजवान सूद खाने में मुब्तला नहीं है। कि आज हमारे नौजवान पाक दामन औरतों के दामन को दागदार नहीं कर रहे हैं। और क्या आज लड़कियों के पैदा होने को बुरा नहीं समझा जा रहा है। लड़की जिस घर में पैदा हो जाए उस घर के रहने वालों के मुंह को देख लीजिए, उतरा हुआ होता है जैसे कोई जनाजा घर से उठने वाला हो। तमाम वो गुनाह जो जाहिलियत के जमाने में थे और नबी की बेइज्जत से पहले थे, आज वो हमारे मुस्लिम मुआशरे में सब मौजूद हैं। हल क्या है? उस हल को बतलाने के लिए मैंने एक आयत पढ़ी थी, याद रहिए, याद रहे। जिस वक्त में ये गुनाह थे, उस बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को सीधे रास्ते पर डालने के लिए जब नबी को जिम्मेदारी दी गई और नबी को नबी बनाकर भेजा गया, मैं आगे की जो बात कह रहा हूं शायद अजीब सी लगे, उलमा को भी शायद अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं अभी समझाना चाहूंगा और इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। जरा गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। जब मुआशरे में हर किस्म का गुनाह मौजूद था और उसकी इस्लाह करने के लिए, मुआशरे बिगड़े हुए मुआशरे को सही करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए जब नबी को जिम्मेदारी दी गई और नबी को नबी बनाया गया, रसूल को रसूल बनाया गया, अल्लाह के पास से नबूवत का पहला पैगाम, रिसालत का पहला परवाना हजरत जिब्राइल लेकर के आते हैं। जरा गौर से सुनिए, आपको बात उल्टी लगेगी। जब पहला परवाना हजरत जिब्राइल लेकर आते हैं तो नमाज का नहीं आता कि नमाज पढ़ो, रोजे का नहीं आता कि रोजा रखो, ज़कात का भी नहीं, हज का भी नहीं,
अल्लाह की कसम मुझे इन चारों की अहमियत मालूम है। मुझे मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। मैं इनकी अहमियत कोई कम करना नहीं चाहता। क्या मैं इनकी अहमियत को घटाकर अपने ईमान को खराब करूंगा? मैं ईमान को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन तरतीब समझाना चाहता हूं। नमाज से पहले, रोजे से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले सबसे पहला हुक्म आया तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। मालूम हुआ कि इल्म पहले, नमाज बाद में, इल्म पहले, रोजा बाद में, इल्म पहले, ज़कात बाद में, इल्म पहले और हज बाद में। और आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। पूछिए उलमा से, नमाज फर्ज होती है 15 साल पर जब बच्चा बालिग हो जाए, रोजा फर्ज होता है बालिग होने पर, ज़कात फर्ज होती है बालिग होने पर, हज फर्ज होता है बालिग होने पर। लेकिन इल्म का सीखना बच्चे पर उसी वक्त वाजिब हो जाता है जब वो समझदार हो जाए, 10-11 साल का अक्लमंद हो जाए। और जब तक वो अक्लमंद नहीं होता उस वक्त तक ये जिम्मेदारी वालिदैन की रहती है कि वालिदैन अपनी औलाद को इल्म सिखाएं। इल्म आज भी पहले है, इल्म उस दिन भी पहले था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाज को सुधारने के लिए जो पहला नुस्खा दिया गया वो ये कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप मेरी बात को गिरे बांध लें, मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल कर लें। अगर फायदा महसूस ना हो तो आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, फिर यहीं इसी स्टेज पर बुला लीजिएगा, मुझे जो चाहे सजा दे दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप अपनी औलाद को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दें, इल्म की नूर से मुनव्वर कर दें और इल्म की रोशनी से, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कर दें। अगर वो गुनाह से खुद ब खुद न बच जाएं, मैं आपकी हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। आप इलाके में देखिएगा, सीमाचल के इलाके में देख लीजिए, अमूर के इलाके में देख लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि अमूर के इलाके में 2000 उलमा हैं, 3000 हुफ़ाज़ हैं, 1000 कुर्रा हैं। आप देखिएगा कि इन 5000, 6000 उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा में कई आदमी हैं जो शराब पीते हैं, कितने हैं जो जुआ खेलते हैं, कितने हैं जो सूद लेते हैं, और कितने हैं जो माँ बाप के ऊपर लठ बजाते हैं, पिटाई करते हैं, कितने हैं जो गुनाह कबीरा के अंदर मुब्तला हैं। आपको उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा शराब पीते नहीं मिलेंगे, जिनाकारी बदकारी मुब्तला नहीं मिलेंगे, वो सूद लेते हुए नहीं मिलेंगे। और जो उलमा नहीं हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, या बिल्कुल न पढ़ने वाले हैं, होटलों पे काम करने वाले हैं, पिक्चर सही करने वाले हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी हालत देख लीजिए। 80% नौजवान नशे में मुब्तला मिलेंगे। क्या चीज है रोकने वाली? उलमा और हुफ़ाज़ के तबके को शराब के करीब नहीं जाने देती, और जो उलमा और हुफ़ाज़ नहीं है उन्हें रोकती नहीं है। कौन सी चीज है? आप देखेंगे एक के पास इल्म की रोशनी है, दूसरे के पास इल्म की रोशनी नहीं है, जिहालत का अंधेरा है। आप इल्म की रोशनी से आरास्ता कर दीजिए अपनी औलाद को, गुनाहों से खुद ब खुद बच जाएंगे। आप इस पहली नसीहत को कुरान करीम के अपने दामन से बांध लें। मैं एक बात की आखिरी वदाहत कर दूं, इस बात की वदाहत कर दूं, फिर एक बात का मेरी अभी बाकी है, वो आखिरी बात बतलाऊंगा। ये आधी चल रही है अभी, आधी। मैंने कहा कि आप अरे तशरीफ रखें, बैठ जाएं, कोई बात नहीं है। वो ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो शैतान बीच में वरगलाता है, वो चलता रहता है। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है भाई, बैठ जाए। ए नौजवान बैठ जा, मेरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा पुत्र बैठ जाइए, वो सब मत में जाइए, बस ठीक है, बैठ गए, सब हो गया, माहौल हो गया, बैठ जाइए। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म की रोशनी से आरास्ता कर दीजिए, इल्म के ज़ेवर से। नबी ने फरमाया इल्म 3 हैं, आयतुम मुहकमा, कुरान करीम की आयात का इल्म कुरान करीम पढ़ाइए, व सुन्नतुन कायमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सुन्नत, व फरीदतुन आदिला, और हलाल और हराम का इल्म। ये 3 चीज़ों से हर शख्स वाकिफ होना चाहिए। कुरान पढ़ा हुआ हर बच्चा सुन्नतों को सीखे हुए हो, अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हलाल और हराम को जानता हो। एक काश्तकार है तो काश्तकार के लिए क्या हलाल क्या हराम उसको जानता हो, डॉक्टर के लिए क्या हलाल क्या हराम उसको जानता हो। इसके अलावा दीगर उलूम हैं, कौन मना करता है? पढ़ाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी हदीस में, वमा सिवा ज़ालिका फहुव फ़ज़ल, इन 3 उलूम के अलावा जो उलूम हैं तो आपके लिए फजीलत की चीज़ है, प्लस पॉइंट हैं। किसने मना किया? लेकिन आपका बच्चा डॉक्टर हो तो, इंजीनियर हो तो, वकील हो तो, लॉयर हो तो, जज हो तो,
अगर आपका बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो, हवाई जहाज का पायलट हो तो, आपका बेटा कुरान पढ़ा हुआ हो, सुन्नत पढ़ा हुआ हो, अपनी जिंदगी से और अपनी लाइफ से मुताल्लिक, अपनी लाइन से मुताल्लिक हलाल और हराम को जानने वाला होना चाहिए। ये काम आप कर लीजिए। अब सुनिए, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, और वो थोड़ी है, ये आधी मुझे लगता है लंबी हो गई, वो पूरी वाली एक छोटी सी बात है। देखिए, कल भी जलसा हुआ, आज भी जलसा हुआ, 2 दिन से आप जलसा सुन रहे हैं। जरा तवज्जो सुने मैं क्या कह रहा हूं। कल भी जलसा हुआ, आज भी जलसा हुआ, और मेरे बाद भी अभी बयानात होंगे, और बड़े बड़े उलमा के बयानात आप सुन चुके। परेशानी क्या है हमारी? हम मुस्लिम कौम की परेशानी यह है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। सिर्फ सुनने के लिए जलसे में आते हैं, अमली जिंदगी में नहीं उतरते। दोस्तों, अगर मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं और अपनी कही हुई बातों पर अमल ना करूं, कसम खुदा की अल्लाह की, हां मैं बच नहीं पाऊंगा। अल्लाह मुझसे पूछेंगे कि बड़ी चीख चीख के तकरीर क्या करता था, अमल क्यों नहीं करता था। ऐसे ही आप पूरी रात तकरीर सुनते हैं और सुनते रहेंगे, और इससे पहले भी सुनी है। आप पूरी रात तकरीर सुनते रहिए, 2 रात क्या पूरे महीने सुनते रहिए, लेकिन अगर अमल की जिंदगी में नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के यहां बच नहीं पाएंगे। अल्लाह पूछेंगे कि 2-2 रात बैठकर जलसा सुनते थे, अमल क्यों नहीं करते थे, उलमा की बात बताई हुई बातों पर और दीन की बातों को जिंदगी में क्यों नहीं उतारते थे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हम में, दोस्तों सुनो गौर से, हम में और सहाबा किराम में फर्क सिर्फ इतना है कि सहाबा किराम नबी की जबान से निकली हुई एक बात सुनते थे, जिंदगी में उतार लेते थे, कब्र में चले जाते थे। एक मर्तबा आका की जबान से जो बात सुन ली, कभी जिंदगी से बाहर नहीं निकली। और हम हैं, जिंदगी भर सुनते ही रहते हैं, कभी जिंदगी में उतारते नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके पहले शौहर अबू सलमा थे। उलमा जानते हैं ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हुए, और ग़ज़वा उहद के तीर लगने से चंद दिन के बाद शहीद हो गए। उनकी इद्दत जब पूरी हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से निकाह कर लिया। उम्मे सलमा के साथ पहले वाले शौहर से एक छोटे बच्चे थे, उमर नाम के या आमर नाम के, आमर इब्न अबी सलमा या उमर इब्न अबी सलमा। हज़रत उम्मे सलमा के साथ वो बेटे छोटे से बच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी परवरिश हुई। यूँ कह लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे हैं। आपकी बीवी के साथ पहले शौहर के बेटे थे, वो आए थे। एक मरतबा साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं, तबाक में खाना है, और अमर इब्न अबी सलमा साथ में खाना खा रहे हैं। बच्चे थे, छोटे से बच्चों की आदत होती, कभी इधर लुकमा लगाया, कभी उधर लुकमा लगाया। जो तबाक था, प्लेट थी, उसी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा लेके खा रहे हैं, उसी में वो छोटे से बच्चे लुकमा लेकर के खा रहे हैं। कभी इधर से उठा रहे हैं, कभी उधर से उठा रहे हैं, कभी उधर से उठा रहे हैं। फरमाते हैं बुढ़ापे के ज़माने में कि उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नसीहतें की, और मुझसे ये कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ। और ये कहा, कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से लुकमा कभी मत उठाओ। और फरमाया, कुल मिम्मा यलीक, उस जानिब से खाओ जो प्लेट की जानिब तुम्हारी तरफ है। तुम्हारे तरफ जो हिस्सा किनारा मिला हुआ है, अपने से मिले हुए किनारे पैसे लुकमे को उठाओ, दूसरी तरफ से, दूसरे के सामने से, दाएं बाएं से लुकमे को मत उठाओ। फरमाते 3 नसीहतें की, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, दाएं हाथ से खाओ, अपनी जानिब से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, दूसरे की जानिब से मत खाओ, बिस्मिल्लाह के बगैर मत खाओ। बुढ़ापे में अमर इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह नसीहत फरमाई। वो दिन है और आज का दिन, मुझे बुढ़ापा आ गया, कभी मैंने खाना खाया हो, इन 3 सुन्नतों की रियायत न की हो, जिंदगी में मुझे कभी याद नहीं। पूरी जिंदगी जब भी मैंने खाना खाया है, इन 3 सुन्नतों की पाबंदी की है। ये जज्बा था साहबा किराम का अमल करने का। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
कभी ये 3 सुन्नतें नहीं छूटी। खाना खाते हुए तकरीर नहीं होती, खाना खाते हुए कोई बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं होता, कोई जलसा नहीं होता। खाना खाते खाते ऐसे ही मुख्तसर सी बात कह दी, 3 सुन्नतों को बयान कर दिया। अम्र इब्न अबी सलमा है कि उन्होंने इस बात को सुना, जिंदगी में उतार लिया और कब्र में जाते तक कभी उन 3 सुन्नतों को नहीं छोड़ा। ये फर्क है हम में और सहाबा किराम में। नतीजा ये था कि सहाबा किराम पूरी दुनिया के अंदर सुरखरू थे, बाइज्जत थे, कभी जिल्लत उनके करीब नहीं फटकती थी। और हमारा हाल ये है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा जलील कोई कौम नहीं है, इसलिए कि हमारी जिंदगी में अमल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं आखिरी बात ये कह के यहाँ से उठता हूँ और मैं रुखसत होता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि मुस्लिम के माना क्या है, बात मानने वाला। तो मुझे यकीन है और मैंने इम्तहान भी लिया कि आप लोग बात मानने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी मानेंगे। जलसा ख़त्म होने से पहले यहाँ से आज़म करके उठें कि जो कुछ कल से अब तक सुना है एक एक बात पर अमल करेंगे, ज़िंदगी में उतारेंगे। जो नहीं सुना है उलमा से पूछ करके उस पर अमल करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह अमल। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया है उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना गया है उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और पूरी ज़िंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम और सुन्नत की रोशनी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक निकाह